सुबह मैंने एक पोस्ट लिखी थी और बहुत बार इसके बारे में लिखता रहा हूं। बहुत ज्यादा इस विषय पर मैंने लिखा है। सीरियसनेस इज ए डिजीज, गंभीरता एक रोग है। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, गंभीरता को ही एक आभूषण मान लिया जाता है। लोग सारा दिन गंभीर रहना चाहते हैं, सधे शब्दों में थोड़ा थोड़ा जवाब देते हैं। और खैर वो उनका विषय है, मेरी नजर में ये एक बीमारी है। अतः हंसिए, खिलखिलाइए। आज का विषय, आज की वीडियो इसी विषय को लेकर है। चलते हैं विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। जीवन रहस्य है, समस्या नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह जीवन को समस्या समझ लेता है। समस्या हमेशा हल की जाती है, रहस्य कभी हल नहीं होता, उसे केवल जिया जाता है। जब हम जीवन को समस्या मानते हैं तो हम उसे गणित की तरह देखना प्रारंभ कर देते हैं। उत्तर निकालना है, समीकरण सुलझाना है, तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचना है। परंतु जीवन गणित नहीं है, यह संगीत है। संगीत का आनंद लेने वाला व्यक्ति गिनने में व्यस्त नहीं होता, वह स्वर के प्रवाह में बहता जाता है। जीवन रहस्य है क्योंकि इसका कोई अंतिम उत्तर नहीं है। आज जो अनुभव है वो कल वह बदल भी सकता है। जैसे नदी हर क्षण बह रही है, वैसे ही जीवन हर क्षण नया हो रहा है। समस्या का हल एक बार हो जाए तो समाप्त हो जाती है। रहस्य का स्वाद जितनी बार लिया जाए वह और गहराता जाता है। जब हम इसे समस्या मानते हैं तो बेचैनी पैदा होती है। लगता है कुछ छूट रहा है, कोई हल नहीं मिला, कोई राह नहीं मिली। लेकिन जब इसे रहस्य मानते हैं तो सहजता आ जाती है। अब हल पाने की कोई हड़बड़ी नहीं रहती, बस देखने की ताजगी रहती है। यही देखने की ताजगी ध्यान का प्रारंभ है, ध्यान का आरंभ है। रहस्य देखा जाता है, रहस्य को हल नहीं किया जाता है। एक बच्चा तितली को देखता है, वह यह नहीं सोचता कि तितली क्यों आई, कितने समय रहेगी, कैसे उड़ती है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, इसके जन्म की उत्पत्ति निष्कर्ष क्या है। वह केवल तितली को देखता है और उस रंगीन क्षण में खो जाता है। यही दृष्टि जीवन के रहस्य को देखने की दृष्टि है। जीवन का द्वार उसी पर खुलता है जो कह सके मुझे नहीं पता, क्योंकि समस्या वहीं होती है जहां उत्तर चाहिए होता है, और रहस्य वहीं खिलता है जहां उत्तर की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तब हर क्षण स्वयं में पूर्ण हो जाता है। गंभीरता मृत्यु है, हंसी और खेल एक प्रार्थना है। गंभीरता मनुष्य के भीतर मृत्यु का प्रवेश द्वार है। गंभीर चेहरा, कठोर चाल, बोझिल शब्द, यह सब जीवित होने का नहीं बल्कि भीतर से जड़ हो जाने का संकेत है। गंभीर व्यक्ति हमेशा अपनी छवि को संभालता है। उसे लगता है कि अगर वह हंसेगा, खुल जाएगा तो लोग उसे हल्का समझेंगे। इस डर से वह अपने भीतर की सहजता को दबा लेता है। यही दमन धीरे धीरे जीवन को मरुस्थल में बदल देता है। हंसी एक प्रार्थना है क्योंकि हंसी उस क्षण जन्म लेती है जब अहंकार ढीला पड़ जाता है। आप जब खिलखिलाकर हंसते हैं तो थोड़ी देर के लिए मैं खो जाता है, और जहां मैं नहीं है वही परमात्मा की झलक मिलती है। जब मैं हूं तो तू नहीं है दिखता, जब मैं नहीं तो तू जाहिर। गंभीरता परमात्मा से दूरी है और हंसी उसका निकटतम अनुभव है। जीवन स्वभाव से ही खेल है। पक्षियों का गान, बादलों का बहना, नदी की धारा, इनमें कोई गंभीरता नहीं, केवल लय और उत्सव है। मनुष्य ही है जिसने इसे बोझ बना लिया है, और जो बोझ ढोता है वह कभी बह नहीं सकता, कभी उड़ नहीं सकता। हंसी पंख देती है, गंभीरता बेड़िया देती है। धार्मिकता का अर्थ भी हम गलत समझते हैं। हमने मंदिर माला तक ही धार्मिकता को समझ लिया है और इन नियमों को एक कठोरता से बांध लिया है। जबकि सच्चा धर्म तब घटित होता है जब आप हल्के हो जाते हैं, जब आपकी आत्मा में नृत्य फूट पड़ता है, जब आप मुस्कान में डूब जाते हैं। गंभीर व्यक्ति आडंबर तो कर सकता है किंतु प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि प्रार्थना का जन्म केवल उस हृदय से होता है जो भारहीन है। हंसी ही भारहीनता का पहला स्पर्श है। इसलिए जहां हंसी है वहीं जीवन है, और जहां जीवन है वही परमात्मा है। मैं तंत्र का विद्यार्थी हूं।
नित्य अनुष्ठान करता हूँ, लेकिन कभी गंभीर नहीं रहता हूँ। गंभीर रहना एक बीमारी है। जहां हंसी है वहां ईश्वर है, जहां गंभीरता है वहां अहंकार है। ईश्वर को खोजने के लिए लोग पर्वतों पर जाते हैं, तपस्याएं करते हैं, कठोर साधनाएं करते हैं, परंतु सच्चाई इतनी सी है कि ईश्वर वहां है जहां सहजता है, जहां आनंद है। ईश्वर आनंद है, ये मैंने कई वीडियो में प्रमाण सहित बताया था। शास्त्रीय प्रमाण भी दिए थे कि ईश्वर आनंद है, आनंद ही ईश्वर है। सच्चाई इतनी सी है कि ईश्वर वहां है जहां सहजता है, जहां आनंद है, जहां हंसी का मुक्त प्रवाह है, क्योंकि हंसी मनुष्य को उसकी जड़ों तक पहुंचा देती है। गंभीरता अहंकार का दूसरा नाम है। जो व्यक्ति हर समय अपनी छवि को संभालता है वह हंस नहीं सकता, क्योंकि हंसी में नियंत्रण टूटता है और अहंकार को डर है कि लोग कमजोर न समझ ले, लेकिन वहीं हंसी उसकी उस दीवार को गिरा देती है जो हमें उससे अलग करती है, उससे यानी ब्रह्म से। जब आप पूरे मन में हंसते हैं तो आप क्षण भर के लिए खाली हो जाते हैं। उस खालीपन में कोई मैं नहीं रहता, न मैं, न मेरा ज्ञान, न मेरी वाणी, न मेरी पहचान। वही क्षण दिव्यता का द्वार है। ईश्वर हमेशा खालीपन में जन्म लेते हैं और हंसी उस खालीपन की सहज कुंजी है। मासूम बच्चे की हंसी में ईश्वर मिलता है। बच्चे जब खेलते हैं, हंसते हैं, उनकी आंखों में जो चमक है वही ईश्वर का नृत्य है। वहां कोई योजना नहीं, कोई छवि नहीं, सिर्फ वर्तमान क्षण में पूर्ण डूबना ही होता है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि गंभीरता केवल अहंकार का बोझ नहीं और हंसी गंभीरता केवल अहंकार का बोझ है और हंसी आत्मा का संगीत है, उसी दिन धर्म जन्म लेता है। तब ईश्वर को कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं होती, वह आपके हृदय की हंसी में ही प्रकट होने लगता है। बाल सुलभ मासूमियत ध्यान की पहली सीढ़ी है। मनुष्य जितना बड़ा होता है उतने ही मुखौटे ओढ़ लेता है, ज्ञान बढ़ता है, अनुभव बढ़ते हैं, स्मृतियों का ढेर, कचरे का ढेर इकट्ठा होता रहता है, पर साथ ही खो जाती है वह मासूमियत जो देखने और जीने की असली क्षमता थी। बच्चा कुछ भी देखे तो विस्मित हो उठता है। एक चींटी, एक तितली, एक इंद्रधनुष, सब उसके लिए आश्चर्य का दरवाजा खोल देते हैं। यही विस्मय ध्यान का प्रारंभ है। बड़ा आदमी चीजों को साधारण मान लेता है। सूर्योदय हो या फूल का खिलना, वह कहता है इसमें नया क्या है, ये नित्य फूल खिलते हैं, नित्य सूर्योदय होता है, इसमें विशेष क्या है। वह यह जान गया है, वह जान गया है का बोझ ही ध्यान का सबसे बड़ा अवरोध है, क्योंकि ध्यान वहीं खिलता है जहां मन कहे मैं नहीं जानता, मैं केवल देख रहा हूं, मैं केवल साक्षी मात्र हूं। बाल सुलभ मासूमियत का अर्थ है हर क्षण को ऐसा देखना जैसा पहली बार देखा जा रहा हो। बच्चा भविष्य की चिंता में नहीं जीता, न अतीत की याद में डूबा रहता है, उसके लिए केवल यह क्षण ही सच है। ध्यान भी यही है, ध्यान का अर्थ भी यही है, पूर्णतः वर्तमान में होना। जब हम ध्यान को कठिन साधना मानते हैं तो यह एक गंभीर बोझ बन जाता है, लेकिन यदि हम बाल भाव से जीने लगे, बच्चे की तरह जीने लगे, तो ध्यान स्वतः उतरने लगता है। जैसे बच्चे का हृदय खाली है, न योजना न जटिलता, केवल खुलापन। उसी खालीपन में ध्यान सहज रूप से जन्म लेता है। वास्तव में परमात्मा तक पहुंचने का पहला द्वार यही बाल सुलभ दृष्टि है। जो इसे पा लेता है उसके लिए जीवन साधना नहीं उत्सव बन जाता है, और जो जीवन को उत्सव की तरह जीता है उसके लिए ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं बल्कि हर सांस में बसा हुआ संगीत है। ध्यान को बड़ा कठिन साधना, बड़ा कठिन बना दिया गया है, किंतु ध्यान कठिन साधना नहीं, सहज आनंद का दूसरा नाम है। मनुष्य ने ध्यान को जितना जटिल बना दिया है उतना ही उससे दूर होता चला गया है। सदियों से यह धारणा गढ़ी गई है कि ध्यान केवल कठिन तपस्या से, कठोर नियमों से और लंबे अनुशासन से प्राप्त होता है। इसी भ्रम ने ध्यान को सहज अनुभव से खींचकर एक कठिनाई में बदल दिया है। परंतु ध्यान प्रयास का विषय नहीं बल्कि समर्पण का विषय है। जैसे नींद आती है, आप उसे जबरदस्ती कभी नहीं ला सकते, केवल वातावरण बना सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, दिया बत्ती लाइटें बुझा सकते हैं, फिर नींद अपने आप उतर आती है। वैसे ही ध्यान भी है। आप बस बैठते हैं, श्वास को देखते हैं, सहज बने रहते हैं। अचानक कोई क्षण कभी आता है जब भीतर में मौन उतर जाता है, आप साक्षी भाव को
पा जाते हैं, इसी का नाम ध्यान है। जब ध्यान को साधना या संघर्ष समझा जाता है तब मन तनावग्रस्त होता है। ध्यान करना है यही आग्रह बाधा बन जाता है। ध्यान का रहस्य है कुछ भी न करना, कुछ भी नहीं करना, बस देखना, बस सुनना, बस होना। तब आप पाते हैं कि आनंद भीतर से स्वतः बह रहा है। ध्यान का अर्थ है पूर्ण सहजता। जहां आप है, जैसे हैं, जिस तरह से हैं, उसी को स्वीकार कर लेना। स्वीकार में ही शांति है और उस शांति में जो आनंद खिलता है वही ध्यान है। वह आनंद किसी उपलब्धि से नहीं आता, बल्कि भीतर पहले से ही मौजूद है। बस उसे अनुभव करने के लिए ही आपको खाली होना होता है। ध्यान तपस्या नहीं, ध्यान जीवन का सबसे स्वाभाविक फूल है। जिस क्षण आप जबरदस्ती छोड़ देते हैं और सहज हो जाते हैं, उसी क्षण यह फूल आपके भीतर खिल जाता है और उस खिलावट में आप पाते हैं कि आनंद कोई दूर की चीज नहीं बल्कि आपकी धड़कन में ही बसी हुई है। आप ही आनंद हैं। जिसने खेल की तरह जिया है वह मृत्यु के पार भी नाचता है। जीवन को जिसने युद्ध माना वह हर क्षण संघर्ष में उलझा रहा। उसके लिए मृत्यु पराजय है, अंत है, अंधकार है। लेकिन जिसने जीवन को खेल माना उसके लिए मृत्यु भी एक उत्सव है, खेल का नया पड़ाव है। खेलों में हार और जीत का महत्व नहीं होता, असली आनंद खेलने में ही होता है। खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो वह परिणाम से अधिक उस क्षण में डूबा हुआ होता है। जीवन भी कुछ वैसा ही है। यदि आप इसे खेल की तरह जीते हैं तो हर क्षण अनुभव, हर परिस्थिति, हर मोड़ में आपको नया रस मिलता है। तब मृत्यु की शत्रु नहीं रहती, वह केवल एक नई चाल बन जाती है। जैसे खेल में नए नियम बदल जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन को खेल भाव से जीता है वह मृत्यु को लेकर कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह जानता है खेल समाप्ति यहाँ नहीं हो रहा है, केवल रूप बदल रहा है। जिस तरह सूर्य डूबकर अगली सुबह उग आती है, उसी तरह आत्मा शरीर बदलकर नई यात्रा पर निकल जाती है। इसलिए मृत्यु उसके लिए अंतिम पराजय नहीं बल्कि अंतिम नृत्य है। मृत्यु के सामने भी जो हंस सके वही सच्चा साधक है। उसका अर्थ कहता है जो मिला सुंदर था, जो हो रहा वह सुंदर है, जो जाएगा वह भी सुंदर है। इस स्वीकृति में कोई पछतावा नहीं, कोई विरोध नहीं, केवल कृतज्ञता मात्र है। और यही कृतज्ञता मृत्यु को उत्सव में बदल देती है। जीवन को खेल बनाने का अर्थ यह नहीं कि वह तुच्छ हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि खेल में जीवन जिए तो जीवन तुच्छ हो जाता है। खेल तुच्छ नहीं, खेल गहनतम होता जाता है, क्योंकि उसमें आप पूर्ण रूप से डूबते हैं। और जब डूबना सीख जाते हैं तो जीवन और मृत्यु दोनों आपके लिए नृत्य बन जाते हैं। और वही नृत्य आपको उस पार पहुंचा देता है जहां मृत्यु भी समाप्त हो जाती है। हंसी खाली करती है और खालीपन ही ध्यान है। मनुष्य का मन लगातार भरा हुआ है विचारों से, चिंताओं से, इच्छाओं से। यही भरा हुआ मन हमें बोझिल बना देता है। और जब भीतर यह बोझ है तब ध्यान का द्वार कभी नहीं खुलता है, न ही खुल सकता है। ध्यान तभी संभव है जब मन खाली हो, बिल्कुल आकाश की तरह, न बादल न छाया, केवल नीलिमा। हंसी वह सहज ध्यान है जो मन को खाली कर देती है। जब हम हंसते हैं तो क्षण भर के लिए विचारों की श्रृंखला टूट जाती है। और विचारों की श्रृंखला को तोड़ पाना एक बड़ा जटिल विषय है। मन अपनी रेल स्वयं चलाता रहता है, विचारों की श्रृंखला को टूटने नहीं देता है। हंसने से, प्राणायाम करने से बहुत से ऐसे साधन है जिससे वो श्रृंखला एक क्षण के लिए टूट जाती है। हंसी में मैं भी खो जाता है, क्योंकि हंसते समय कोई अपनी छवि नहीं बचा सकता। एक निष्कलुष हंसी अचानक भीतर जगह बना देती है, जैसे कमरे की खिड़की अचानक खुल जाए और ताजी हवा भीतर आ जाए। यही खालीपन ध्यान की भूमि है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है जहां मन का शोर शांत हो गया है और शांति के बीच अस्तित्व का संगीत सुनाई देता है। यह अवस्था केवल गहरे मौन में ही आती है और मौन में प्रवेश करने का सबसे सरल द्वार हंसी है। ध्यान गंभीर चेहरों का विषय नहीं है, यह तो हंसते हुए, खेलते हुए ही घटता है। जब आप भीतर से हल्के हो जाते हैं, हंसी आपके सारे भार को गिरा देती है। उस भारहीन क्षण में मन खाली हो जाता है और जो खाली है वही उपलब्ध है। इसलिए सदैव याद रखिए, हंसी केवल मनोरंजन नहीं, यह आंतरिक साधना भी है। यह मन की धूल साफ कर देती है और जब मन साफ, निर्मल और रिक्त होता है तभी ध्यान सहजता से उतरता है। जहां हंसी है वहां मौन की संभावना है और जहां मौन है वहां ध्यान स्वतः खिल उठता है।
ये 7 सूत्र मैंने लिखे थे, उनका विस्तार आपके सामने किया है। इसका सार यही है कि जीवन को समझना नहीं है, जीना है। जिस क्षण हम इसे समस्या मानकर हल ढूंढते हैं, उसी क्षण हम इससे चूक जाते हैं। जीवन कोई गणित नहीं बल्कि संगीत है। संगीत में प्रश्न नहीं होते, केवल स्वर होते हैं। स्वर को नापा नहीं जाता, उसे सुना और जिया जाता है। गंभीरता हमारी सबसे बड़ी रुकावट है और ये एक महामारी बन चुकी है। आजकल लोग हंसना भूल गए हैं। गंभीरता में मन बंद हो जाता है, अहंकार कठोर हो जाता है और जब अहंकार शक्त होता है तब भीतर से जीवन का रस नहीं बह पाता। हंसी उस दीवार को तोड़ देती है। हंसी का अर्थ है मैं को छोड़ देना, क्षण भर के लिए ही सही खुल जाना, और जहां खुलापन है वहीं ईश्वर का स्पर्श है। बच्चों की मासूमियत इस बात की याद दिलाती है कि ध्यान कठिन तपस्या नहीं, यह उतना ही सहज है जितना श्वास लेना। बच्चे की तरह विस्मित होना, हर क्षण को नया देखना, यही ध्यान की पहली सीढ़ी है। वहां न अतीत का बोझ है, न भविष्य की चिंता है, केवल यह वर्तमान क्षण है जो पूर्ण है। ध्यान को जब कठिन साधना बना दिया जाता है तब वह तनाव बन जाता है, परंतु हम जीवन को खेल की तरह जब देखने लगते हैं तब सरल हो जाता है। खेल में हार जीत गौण होती है, असली बात खेल में उतरने की होती है। जीवन भी वैसा ही है, जिसने इसे खेल कर जिया वह मृत्यु के पार भी मुस्कुरा सकता है। मृत्यु तब अंत नहीं रहती बल्कि एक नया द्वार बन जाती है और अंततः हंसी मन को खाली करती है। वही खालीपन ध्यान की भूमि है। खाली मन ही साफ दर्पण है जिसमें अस्तित्व का प्रतिबिंब उतर सकता है और अस्तित्व सिर्फ वही है। इसलिए जीवन का सार यही है, इसे गंभीर न बनाए, इसे समस्या न बनाए, रहस्य माने, गंभीरता मत ओढ़े, हंसी को आत्मा का गीत बनने दे, मासूम रहे, सहज रहे, जीवन को खेल की तरह जिए। हर क्षण को इतना हल्का होना चाहिए कि मृत्यु भी तुम्हें रोक न सके। तब जीवन केवल जीना ही नहीं रह जाता, वह उत्सव बन जाता है और वही उत्सव प्रार्थना है, वही ध्यान है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वह वही है। आज की वीडियो मैंने कंप्लीट की। अच्छा लगा हो तो खिलखिलाइए, हंसिए कुछ क्षण के लिए, सब कुछ भूलकर। यही मेरी आज की वीडियो का सार है। कल फिर मिलते हैं अन्य विषय के साथ। मैंने बहुत तंत्र पर 2 विषय बहुत गंभीर लिखे हुए हैं, जिसमें एक बटुक भैरव की साधना है। बटुक भैरव की साधना या तो आप YouTube पर ढूंढ नहीं सकते और कोई बताता है सोशल मीडिया पर तो उसका अच्छा खासा एक माल लेता है, माया लेता है, लेकिन मैं एक ही वीडियो में यूं ही आपको बता देने वाला हूं। मैं यहाँ पर बहुत कुछ देकर जा सकता हूं, यहाँ से लेकर कुछ नहीं जा सकता हूं। मेरा प्रयास यही है, मैं यहाँ बहुत कुछ देकर जाऊं और उसी में सतत लगा हुआ हूं। कल फिर मिलते हैं। जय भोलेनाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।